बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आज 22 जुलाई 2025 और मंगल का दिन। बड़ी अहम तरीन खबरें जो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है और आप सबसे मैं ये मुआफ़ी का तलबगार हूँ कि हम तवातुर से व्लॉग्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी कुछ वजूहात थी और उसमें नंबर वन जो रीज़न थी वो ये थी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने के हवाले से एक मजिस्ट्रेट का फैसला जो है वो सामने आया था और मैं विक्टिम नंबर 6 था। यानी कि हमारा ये चैनल जो है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल था कि यूट्यूब को कहा गया कि आप इस चैनल को डिलीट कर दें। तो खबर आपने सुन ली थी, तो हम जनाब सेशन अदालत में इस हवाले से चले गए थे और हमने वहां पर इस फैसले को चैलेंज किया था, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियारात नहीं थे कि वो हमारे इस चैनल को ब्लॉक कर सके। तो जनाब जज अफजल मजोका साहब ने जो है वो उसको हमें स्टे दे दिया था, उस फैसले को मुअत्तल किया और फिर उन्होंने 21 जुलाई तक जो है इस फैसले की समाअत को मुलतवी कर दिया था। और कल जो है वो चूंकि एफआईए के प्रोसिक्यूटर वहां पर पेश नहीं हो पाए, तो फिर जनाब ये हुआ है कि 11 सितंबर तक उस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। तो उस वजह से हम चीजों को जो है वो एनालाइज कर रहे थे और चीजों को देख रहे थे, बर्ड आई व्यू से चीजों को देख रहे थे। तो फिर कुछ वजूहात की बिना पर हम व्लॉग्स नहीं कर पा रहे थे, उस सबके लिए मैं आप सबसे माफी का तलबगार हूँ। तो जनाब खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहली और अहम खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि पाक फौज पर तारीख का सबसे खतरनाक तरीन हमला किया गया है। अब चूंकि भारत जो है वो पाकिस्तान में बैठी जो प्रॉक्सीज हैं उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के जरिए एक आग लगाने की साजिश भी कर रहा है। ये सारी चीजें तो आपको पता है। और पिछले कुछ अरसे से जब से इनका ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ, पाक फौज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने और हमारी मुसल्लह फौज ने जिस तरह से भारत को जो है वो नाको चने चुबवाए और उनको मुंह की खानी पड़ी भारतीय फौज को, तो उसके बाद से लेकर आज तक भारत जो है पाकिस्तान में प्रॉक्सीज को फंडिंग करके, उनको टेरर फाइनेंसिंग करके पाकिस्तान की फौज पर हमले करवा रहा है। तो जनाब अब ये जो हमला हुआ है ये तारीख का सबसे खतरनाक तरीन हमला हुआ है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इधर आप खबर सुन लें कि अफगान वॉइस एजेंसी ये कहती है कि इंटरनेशनल सर्विस दिस मीडिया रिपोर्टेड दैट इन वन दीज अटैक्स अबाउट 150 टीटीपी फाइटर्स अटैक पाकिस्तानी सोल्जर्स इन द औरकज़ाई रीजन। वो ये कह रहे हैं कि औरकज़ाई रीजन में, खैबर पख्तूनख्वा में 150 टीटीपी जो दहशतगर्द हैं जिनको भारत जो है फंडिंग करते हैं और ये अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में आते हैं और उन्होंने 150 टीटीपी के दहशतगर्दों ने पाक फौज पर हमला किया। यानी कि आप अंदाजा लगाएंगे घात लगाकर ये हमला किया गया था, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ हमला किया गया था। दहशतगर्दों को जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनको असला कौन प्रोवाइड कर रहा है, उनको वेपन्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। मैं बारहा आपको बताता हूं कि भारत इसके पीछे है और उसमें कोई दो राय भी नहीं है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया को आप उठाकर देख लें, वो आपको ही बताएगा कि भारत जो है वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो। कश्मीर को तो खैर इन्होंने फौजी छावनी के अंदर तब्दील किया हुआ है। तो इन्होंने जनाब हमला किया औरकज़ाई रीजन में और ड्यूरिंग दिस क्लैश 3 टीटीपी फाइटर्स वर आल्सो किल्ड। यानी कि 3 जो दहशतगर्द हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं और मोर डिटेल्स ऑफ दिस अटैक हैव नॉट बीन रिलीज्ड येट। यानी कि अभी तक जो है वो इस हमले की जो तफसीलात हैं वो जारी नहीं हो पाई। ऑन द अदर हैंड द पाकिस्तानी आर्मी अनाउंस्ड यस्टरडे दैट द ऑपरेशन ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द कलात एरिया ऑफ बलूचिस्तान province took place a day after the assassination of an army colonel near the provincial capital of the Quetta। जनाब जो कोयटा में एक हमला हुआ कर्नल के ऊपर, वो फिर वहां पर ऑपरेशन भी किया गया क्योंकि दहशतगर्द जो है पाक फौज के ऊपर हमले कर रहे हैं। और जो ये हमला हुआ है जो 150 दहशतगर्दों ने किया, टीटीपी के लोगों ने किया है, इनको आप लोग तो नहीं कहेंगे, इनको आप दहशतगर्द कहेंगे, जो इस तरह से हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं। तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर 8 फौजी जवान जो हैं वो हमारे शहीद हुए, यानी कि वो लड़ते लड़ते शहीद हुए, वो आखिरी दम तक इनका मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। और बताया गया कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व इन द रीसेंट अटैक वर किल्ड ड्यूरिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्राइक। यानी कि 4 दहशतगर्द जो हैं वो इन्वॉल्व थे जो कर्नल के ऊपर अटैक हुआ बलूचिस्तान में। उसके बाद वहां पर भी ऑपरेशन किया गया। अब खैर पख्तूनख्वा में भी ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं। वहां पर जी मालाकंड जो डिस्ट्रिक्ट है केपी का जो नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान का एरिया है, वहां पर जनाब ये जो है वो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं और उस ऑपरेशन के दौरान 9 मिलिटेंट्स वर किल्ड, 8 अदर्स वर अरेस्टेड। यानी कि 9 जो है वहां पर दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और 8 दहशतगर्द जो हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो जनाब ये चीजें आपके सामने मैंने रखी हैं कि ये सबसे खतरनाक तरीन हमला हुआ, यानी कि 150 कोई छोटी तादाद नहीं है दहशतगर्दों की, ये बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने फौज के ऊपर जो है वो हमला किया है। अब आप एक और जरा खबर सुन लें कि मोदी के इस्तीफे की बातें हो रही हैं, ये किस तरह से पहलगाम वाकया हुआ
और भारतीय सरकार जो है पहलगाम वाकये को पाकिस्तान के साथ जोड़ रही थी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहां पर ये जो है वो हमला किया, पाकिस्तान की फोर्सेस ने वहां पर दहशतगर्दी की। भारत ये इल्जाम लगा रहा था, लेकिन भारत पूरी दुनिया के अंदर जनाब उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। सफारती सतह के ऊपर भारत नाकाम हो गया पहलगाम वाकये को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी आपको कह रहा है कि जनाब आए बैठ के बात करते हैं, हम आपको सबूत देने के लिए तैयार हैं, आप हमें सबूत दे दें, लेकिन भारत तो इससे भी पीछे भागता है। तो अब आप अंदाजा करें कि वहां की पार्लियामेंट में क्या हुआ। वहां पर भारतीय मीडिया ये खुद रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी पार्लियामेंट में शदीद हंगामे आराई हुई है और वहां पर मोदी से जो है वो इस्तीफा मांगा गया है। और फिर उस हवाले से पीर को जो पार्लियामेंट में इजलास हुआ उस दौरान कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन जमातों के नारेबाजी करते रहे और अरकान ने हुकूमत से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तफसीली बहस करवाने का मुतालबा किया। अब भारतीय सरकार जो है वो ना पहलगाम वाकये के ऊपर डिस्कशन कर रही है, ना ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन कर रही है। वो उनका इंटेलिजेंस फेलियर था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इनके 150-250 फौजी जो है वहां पर हलाक कर दिए, पाकिस्तान ने इनके तारे मार गिराए। अब मोदी सरकार सफारती सतह के ऊपर भी नाकाम हो गए और इनकी सियासत भी पाकिस्तान ने जो है वो तबाह बर्बाद कर दी है और इनकी दहशतगर्दी जो है वो भी जनाब खुडे लाइन लगा दी है। पाकिस्तान जिस तरह से भारत का मुकाबला कर रहे हैं, तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर अब भारत से मोदी सरकार से ये जवाब मांगा जा रहा है कि जो पहलगाम वाकया है उसकी भी रिपोर्ट दें। उनकी पार्लियामेंट ये उनसे जवाब मांग रही है, ऑपोजिशन उनसे जवाब मांग रही है और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी हमसे तफसीली बहस जो है वो की जाए। और अपोजिशन के शोर शराबे पर लोकसभा और राज्यसभा के इजलास कुछ देर बाद ही मुलतवी कर दिए गए। और भारतीय मीडिया के मुताबिक जो अपोजिशन रहनुमा है राहुल गांधी, उन्होंने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान को बोलने की इजाजत ही नहीं दी जाती। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर ऑपोजिशन जो है बेंचेस से बोलने की इजाजत नहीं है, उनके माइक्स को बंद कर दिया जाता है। तो इससे वाज़ेह होता है कि भारत जो है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर सफारती सतह के ऊपर भी नाकाम हो गया और उनकी जो पॉलिटिक्स है मोदी की वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो खुडे लाइन लग चुके हैं। तो अब उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब दूसरी जानिब चूंकि ये आज जो है वो मानसून की जो सिलसिला शुरू हुआ है और पहले भी जो 2-3 दिन 4 दिन पहले जो सैलाब आए पाकिस्तान के अंदर और दर्जनों हलाकतें हुई, बल्कि तादाद जो है वो 200-250 तक भी रिपोर्ट जो है वो की गई थी। तो जनाब अब दोबारा से ये सीजन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आप जरा खबरें सुन लें कि ध्यामीर में इमरजेंसी जो है वो जनाब नाफिज कर दी गई है, लैंड स्लाइडिंग्स हुई हैं और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जनाब देखा जा रहा है कि पानी का रेला है वो तेज होना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में आज बारिश हुई, वहां पर सड़कों पर पानी पानी है और यहाँ तक के जो DHA के इलाके हैं वहां पर बताया जा रहा है कि बाप बेटी जो है वो गाड़ी में जा रहे थे, जनाब उनकी गाड़ी जो है वो बरसाती रेले में बह गई है। अंदाजा करें कि कितनी तबाहियां यहाँ पर मची हुई हैं और ध्यामीर में जनाब हलाकतों की तादाद जो है वो 5 हो गई है और रेस्क्यू कार्रवाइयां जो है वो जारी हैं और 200 से जो है उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और आप ये भी अंदाजा करें कि DC जो है वहां की उन्होंने तस्दीक कर दी है कि सैलाबी रेले में जो जांबाग अफराद हैं वो 5 उनकी तादाद बताई जा रही है, 4 सयाह हैं और एक मुकामी शहरी जो है वो उसमें शामिल है और इस सैलाबी सूरत हाल के बायस जो है वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि वहां जो बाबूसर टॉप है वहां पर फ्लैश फ्लड के बायस ये सैलाबी रेला आया जिसमें मुतअद्दिद सयाह जो है वो बह गए और कुछ लोग जो हैं वो लापता हो गए हैं। उनके लिए फौज ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये खबरें जो है वहां से रिपोर्ट हो रही हैं जो कि इंतहाई अफसोसनाक हैं और ये मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी जद में आप जो है वो सारी चीजें देखी जा रही हैं कि इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। तो एटलीस्ट और आखिर में यही आपको देखने को मिला कि पाक फौज जो है वो जनाब मैदान में उतरी है। और फिर आप एक और आप खबर सुन लें कि फील्ड मार्शल जो है उन्होंने जनाब ड्राइविंग सीट संभाल ली और आपने देखा कि पहले भी SIFC जो है बनाई गई कि मुल्क से जो है जनाब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लाई जाए, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मनसूबे लगाए जाएं जो यहाँ पर आकर डायरेक्ट अमेरिका सरमायाकारी करे, दीगर ममालिक सरमायाकारी करें। तो SIFC जो है प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया था। तो अब आज जो फील्ड मार्शल की मुलाकात थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और उनकी जनाब जो मुलाकात हुई है वो कारोबारी शख्सियात के साथ हुई, यानी कि उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाल ली है और बजट से मुतालिक तहफुजात दूर करने का जनाब कारोबारी शख्सियात ने मुतालबा किया। और निगरान वजीर गौहर इजाज साहब वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने गुफ्तगू की कि हुकूमत वादे पूरे करे, शरह सूद को महंगाई के तनासुब से कम करने की जरूरत है ताकि कारोबारी सरगर्मियां जो है बढ़ सके और बरामदात पर मबनी मशरत को आगे चलाया जा सके। और फिर वहां पर जनरल आसिम मीर साहब जो है उन्होंने ये मुल्क की जो अहम शख्सियात हैं उनके साथ रावलपिंडी में मुलाकात की, उनको वहां पर बुलाया गया, उनके तहफुजात को सुना गया और उस सारी सिचुएशन के अंदर जिसमें आर्मी चीफ को मुल्की मशरत के मौजूदा हालात और मुस्तकबिल के मुआशी चैलेंजेस के हवाले से तफसीली जो है ब्रीफिंग भी दी गई है, यानी कि मुल्क को किस कदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की मैशत कहां पर खड़ी हुई है। जाहिर है आपके सामने है कि गरीब बेचारा यहाँ पर भूखा मर रहा है, महंगाई आसमान को छूना शुरू हो गई है
बिजली जो है वो जिस तरह से महंगी है, और गैस यहाँ तक के 1200% महंगी होगी, और बिजली आए रोज आप सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जनाब आपके सामने है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है मुआशी सतह के ऊपर। आर्मी चीफ साहब ने जनाब यह मुलाकातें की हैं, और फिर इस मुलाकात के हवाले से यहाँ पर जो गौर एजाज हैं उनकी सबराही में ये वफ्द जो है वहां पर पहुंचा, और मुल्क की जो अहम कारोबारी शख्सियात हैं वो यहाँ पर शरीक होती हैं, जिसमें जनाब कामरान अरशद साहब हैं, एसएम तनवीर हैं, और उसके अलावा जो लाहौर की चैम्बर है वहां से जो है वो लोग वहां पर आए, उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने का मुतालबा भी किया है। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद कितनी तब्दीलियां आती हैं, और ये बड़ी जो है वो गेम चेंजर मुलाकात भी साबित हो सकती है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस रंगा अपने लाजमी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।